बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 को हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर साइंस में आ रही हैं, जिनमें दो मेन टेक्नोलॉजीज को डिस्कस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसर्न्स को डिस्कस किया जाएगा। आज हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस पे। तो इसमें सबसे पहले बेटा आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मसनूई ज़हानत। अब एआई की फील्ड जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारी ज़िंदगी जीने के अंदाज बदल दिए हैं इसने हमारे काम करने के अंदाज बदल दिए हैं, इंटरेक्शन के एनवायरनमेंट बदल दिए हैं। वही चीज़ें जो आप घंटों में किया करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सेकंड्स में कर देता है। एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स की पावर इसके पीछे इस्तेमाल की गई है, मशीन लर्निंग करवाई गई है, डीप लर्निंग करवाई गई है। इन चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है कि आप मशीन को ऐसी जहानत प्रोवाइड कर दें कि वो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह जवाब दे, इंसान की तरह बिहेव करे। जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस तरह अगर हम अपने कंप्यूटर से कहें और वो हमारे मसाइल हल कर दे, हम उससे मशवरा करना चाहें सेहत के बारे में, मशवरा करना चाहें अपनी डेली रूटीन के बारे में, मशवरा करना चाहें अपने किसी मसले को हल करने के बारे में, और वो इंसान की तरह हमें जवाब दे, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तिब्बी शोबे से लेकर गेम्स, इंसान की आम जिंदगी के मसाइल से लेकर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तक, मशीनों के डिज़ाइन, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन, इंसान की ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी तमाम जो है एम्बेड कर दी गई मशीन के अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको नाम दे दिया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी तरीके से मशीन के दिमाग पे की तरह काम करती है जैसे कि इंसान का दिमाग काम करता है। अब पहला एआई प्रोग्राम जो है लॉजिक थ्योरिस्ट उसका नाम है, और ये 1955 में एलन नेवल और हर्बर्ट ए साइमन नामी बंदे ने क्रिएट किया था। इसको इंसान के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। अब कुछ एप्लीकेशंस और सब फील्ड्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे एआई की। तो पहले एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। पहली एग्जांपल आपकी बुक वाला लिखता है कि हेल्थ केयर में, तिब के शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। अब तिब के शोबे में ये क्या मदद देता है? बीमारियों की तशखीस में काम आता है, आपके ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ मरीजों के लिए मुख्तलिफ प्लान्स बनाने के काम आता है। इसी तरह पेशेंट के आउटकम्स निकालने के लिए, ये बताने के लिए कि फलां दवाई हमने इसे दी तो ये क्या रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर कैसे असरात डालेगी, इसको निकालने के लिए काम आ रहा है। इसी तरह एजुकेशन में लोग एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग एआई के जो पावर टूल्स हैं, इसमें आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं, मतलब हर बंदे के लिए डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एक टूल है चैट जीपीटी। अगर मैं उसे कहता हूं कि आप एक ब्रीफ पैराग्राफ लिख दें ऑनेस्टी के ऊपर, लेकिन लेवल क्लास 2 का होना चाहिए, तो वो 4 लाइन जनरेट करता है। मैं उसे कह दूं यही सेम लाइन के लेवल 4 के लिए जनरेट करें तो वो उससे बड़ा, लेवल 10 के लिए जनरेट करें तो उससे बड़ा पैराग्राफ और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, कोटेशंस डाल देगा। दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। इससे आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज बांटना, क्लासरूम एंगेजमेंट, टीचर्स के लेक्चर असाइन करना, आपके टाइम टेबल ऑटोमेट करना। इसी तरीके से किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है, वहां पे हम एआई पावर टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेतहाशा इसके इस्तेमाल है। अब गेमिंग इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है गेम्स को डिजाइन करने के लिए, ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाने के लिए कि गेम जब बच्चा खेले तो ऐसा लगे कि जेन्युइन और ह्यूमन प्लेयर जो है वो ये गेम खेल रहा है। इससे प्लेयर का एक्सपीरियंस बेहतर होता है और वो ज्यादा इन डेप्थ गेमिंग की तरफ कायल होता चला जाता है। फिर मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं
ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं जो एआई बेस्ड काम कर रहे हैं। इनमें सेफ्टी के फीचर्स भी ज्यादा और एफिशिएंसी के फीचर्स भी ज्यादा आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है आपकी, उसमें इस्तेमाल हो रहा है एआई ऑटोनोमस ड्राइविंग के तौर पर। इसी तरह ड्राइवर लेस असिस्टेंस के तौर पर कि ड्राइवर के बगैर ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। व्हीकल की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे सिस्टम इंटीग्रेट कर दिए गए हैं जिससे सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। आपका जो फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है, इसके अंदर भी एआई को इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। अब एक शख्स है, उसकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन, जब सैलरी आती है वो नॉर्मल रूटीन में कितने पैसे निकालता है, कब कब निकालता है, ये वो डिटेक्ट कर लेता है। जब इसके बरक्स अचानक से ज्यादा पैसे निकाले जाते हैं तो ये इसका जो एआई सिस्टम है वो इसको अलर्ट जनरेट करके देता है कि जी आप चेक करें, यहाँ कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, ये जो ट्रांजैक्शन है इसका पैटर्न मैच नहीं कर रहा। इसी तरह ट्रेडिंग में एल्गोरिदम्स लगा के ये पता करना कि किस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, किस कंपनी के शेयर्स नीचे आ रहे हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन करवाई जा रही है एटीएम्स के सिलसिले में, क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में, डेबिट कार्ड्स के सिलसिले में। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में रिस्क असेसमेंट करवाई जा रही है कि आपको पहले से पता चल जाए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज को कस्टमाइज किया जा रहा है एआई को इस्तेमाल करके। सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपको कॉमन जिंदगी में समझ आ जाए, सोशल मीडिया। अब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, कंटेंट की रिकमेंडेशन के लिए एआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखें कि आप जब यूट्यूब देखते हैं, आप 2 नाते 3 नाते सुनते हैं तो आपको कंटिन्यूअस जो है वो आपकी यूट्यूब की फीड में नाते आने शुरू हो जाती हैं। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे अगर आपने कोई कपड़ों का ऐड देखा है, कोई जूतों का ऐड देखा है, तो नेक्स्ट आपको कपड़ों और जूतों के एड्स वो दिखाता चला जाएगा, आपकी फेसबुक फीड्स में वो आएंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट रिकमेंडेशन। वो आपके एक्सपीरियंस को, आपके पैटर्न को रीड आउट करके आपको कंटेंट रिकमेंड कर रहा है कि आपके पास क्या चीज पहुंचनी चाहिए। इसी तरह लोग ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स का एनालिसिस किया जा रहा है एआई के जरिए आपके सोशल मीडिया इस्तेमाल पे, यूजर का बिहेवियर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जो हैं वो टारगेट कर रही हैं यूजर्स को एआई का इस्तेमाल करके। मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को बेहतर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके मतलब की प्रोडक्ट आपके पास मार्केट की जा सके। तो यहां पर भी एआई का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई इस्तेमाल हो रहा है जिसमें फार्मिंग की प्रिसिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब फार्मिंग की प्रिसिजन से क्या मुराद है, कब फसल पे कीड़ा लग रहा है, कब इसको पानी देना चाहिए, किस खाद की इसको कमी है। आप तस्वीर खींचते हैं, आप अपने एआई एजेंट को देते हैं, एप्लीकेशन को देते हैं, वो आपको सजेस्ट करता है कि आपकी फसल का रंग पीला पड़ रहा है, फलां दवाई आप डालें, फलां खाद डालें। इसी तरह सॉइल टेस्टिंग आप इससे करवा सकते हैं, पेस्ट डिटेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, डिजीज की जो है वो डायग्नोसिस करवा सकते हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम में एआई इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड जिसे ई कॉमर्स आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बेटे मतलब है कि ओवर द इंटरनेट आप कोई चीज खरीद रहे हैं या ओवर द इंटरनेट आप कोई चीज बेच रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो लेन देन किया जाता है इसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स को एआई ने बहुत फायदा पहुंचाया है बिकॉज जो इंटेलिजेंट चैटबॉट्स हैं वो कस्टमर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंट चैटबॉट्स का मतलब कि आपके एआई के वो टूल्स जो आपकी चैटिंग का जवाब देते हैं, जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन इसके जरिए की जा रही है, मार्केटिंग इसके जरिए की जा रही है, कंटेंट रिकमेंडेशन इसके जरिए की जा रही है। तो ई कॉमर्स में एआई ने बहुत फायदा पहुंचाया है। ये इसकी समरी स्लाइड आपके सामने लिखी हुई है कि कितनी फील्ड्स में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो कम से कम आप इनके नेम्स याद करें और 2-2 यूजेस इनके याद करते जाएं तो पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं सब फील्ड्स ऑफ एआई के। एआई तो एक बड़ी टर्म है, इसमें जो छोटी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी मदद से एआई डेवलप हुआ है वो क्या है? वो है सबसे पहले मशीन लर्निंग। कि मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली एआई है, जहां आप कंप्यूटर्स को एक्सपीरियंस से लर्न करवाते हैं।
आप उसको डेटा लर्न करवाते हैं, आप उसको कंटेंट फीड आउट करते हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो कंटेंट को लर्न कर ले। ओवर द टाइम इसकी लर्निंग बेहतर होती चली जाती है और आप अपने कंप्यूटर को ये टीच कर देते हैं कि कैसे आपने हमारी बातों का जवाब देना है। जब वो अच्छा खासा लर्न कर जाता है, पैटर्न्स को, डाटा को, डेटाबेसेस लर्न कर लेता है, तो फिर आप जब उससे सवाल पूछते हैं उसको जवाब देने में आसानी होती है। सेकंड कैटेगरी आपकी सब फील्ड्स में डीप लर्निंग की है। डीप लर्निंग भी बेसिकली मशीन लर्निंग की ही कैटेगरी है। ये कुछ ऐसे एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है जिसे न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। अब न्यूरल नेटवर्क क्यों नाम रखा गया इन नेटवर्क्स का? इंसान के दिमाग के जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन्स पर बेस है। तो हमारे दिमाग जो है वो बहुत तेज काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, कंप्लेक्स से कंप्लेक्स रिलेशनशिप्स को, कंप्लेक्स से कंप्लेक्स एल्गोरिदम्स को सॉल्व करता है हमारा दिमाग। तो लिहाजा डीप लर्निंग में जो एल्गोरिदम्स डिजाइन किए गए उन्हें न्यूरल नेटवर्क्स का नाम दे दिया गया। ये वो नेटवर्क्स हैं जो कंप्यूटर्स की मदद करते हैं डाटा को रीड आउट करने में, डाटा को समझने में, डाटा को खाने पीने में, अपने पास स्टोर करने में, ताकि मशीन डिसीजंस ले सके, मशीन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सके, मशीन आपके सवालों का जवाब दे सके। तो इसको डीप लर्निंग कहते हैं बेटा। थर्ड कैटेगरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे एनएलपी कहा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को हेल्प आउट करती है कि वो इंसान की तरह बात करे, इंसान के लहजे को समझे, इंसान की जुबान को समझे। तो जब एनएलपी के जरिए आप अपने कंप्यूटर को लिटरेट कर देते हैं लहजों पे, जुबानों पे, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे, तो फिर आपका कंप्यूटर आपसे चैट करता है आपकी जुबान में, आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में बात करता है, आपके लहजे में बात करता है। जैसे बहुत मशहूर दो एप्लीकेशंस हैं, सीरी और अलेक्सा। जब आप इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये एनएलपी का इस्तेमाल करते हुए आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, जज करते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, और फिर जो एग्जैक्ट आंसर उसका बनता है, प्रोबेबल आंसर मशीन समझती है कि बनता है, वो आंसर आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको जवाब दिया जाता है। फोर्थ कैटेगरी सब फील्ड्स में कंप्यूटर विजन की है बेटे। कंप्यूटर विजन एक ऐसी फील्ड है जिसमें एआई तस्वीरों का इस्तेमाल करता है, विजुअल वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है, तस्वीरों को रीड आउट करता है, तस्वीरों को लर्न करता है, तस्वीरों से पैटर्न निकालता है। इससे आपका कंप्यूटर आपकी तस्वीरें और जो मूविंग तस्वीरें हैं जिसे वीडियो कहा जाता है उनको लर्न करता है। और एक और कैटेगरी यहां पे मेंशन की गई है, रोबोटिक्स। अब रोबो क्या है? रोबो जो है एक मैकेनिकल मशीन है, ऐसी मशीन जो मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करती है, मूवमेंट करती है, और इस मूवमेंट की बुनियाद पर आपके मुख्तलिफ काम होते हैं, जैसे कार्स की असेंबलिंग, जैसे क्लीनिंग द फ्लोर। इसी तरीके से आपके रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि ऑर्डर सर्व करते हैं। आपकी सिगरेट पैकिंग कंपनी, आपकी जूस पैकिंग कंपनीज, इनके अंदर फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है। तो रोबोटिक्स जो है दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ बिल्डिंग रोबोट्स, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग रोबोट्स, कि आप ऐसी मैकेनिकल मशीन्स बिल्ड करें जो कंप्यूटर बेस हो और मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करती हो। जो कुछ आप उसमें प्रोग्राम करेंगे उसी के मुताबिक वो काम करेगी। तो आजकल की जो रिसर्च है, आजकल की जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, वो तमाम की तमाम एआई बेस्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही हैं और उससे फायदा उठा रही हैं। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स को डिस्कस करने। एआई जो है उसमें मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मशीन को इस काबिल बनाया जाए कि वो इंसान की तरह सोचे और इंसान की तरह जवाब दे। अब इस सेक्शन में दो टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम जो है एआई के बताए गए हैं। एक एक्सप्लेनेबल, जिन्हें हम व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम भी कहते हैं, और दूसरे एल्गोरिदम्स अनएक्सप्लेनेबल, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। व्हाइट बॉक्स एल्गोरिदम को एक्सप्लेनेबल क्यों कहा जाता है? कि ये वो एल्गोरिदम्स हैं जिनका फार्मूला ट्रांसपेरेंट है, जिनका फार्मूला लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है उसका प्रोसेस शफाफ है, अंडरस्टैंडेबल है,
आप जज कर सकते हैं कि फलां डिसीजन एल्गोरिदम की बुनियाद पर क्यों आया और कैसे आया। तो इस एल्गोरिदम की मदद से यूजर्स को यह बता दिया जाता है कि डिसीजन हम किस बुनियाद पर ले रहे हैं। अब जो ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स हैं इसके बरक्स, जिन्हें अनएक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम कहा जाता है, इनको इसलिए अनएक्सप्लेनेबल कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो शफाफ नहीं है, डिसीजन मेकिंग इंटरप्रेटेबल नहीं है। आम इंसान इसकी डिसीजन मेकिंग को सीख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता आसानी से। तो इन एल्गोरिदम्स में कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व है, इंटरेक्शंस इन्वॉल्व है, न्यूरल नेटवर्क्स इन्वॉल्व है। अब आपको यह समझने में मुश्किल है कि ये डिसीजन अगर एआई ने लिया है तो क्यों लिया है। तो न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। वो कम्प्लेक्स मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हैं जो आम इंसान की समझ में जल्दी से आते नहीं है। तो अगर आप यहां पर अपनी तस्वीर देखें, न्यूरल नेटवर्क की एक तस्वीर दिखाई गई है कि नोड्स जो है आपस में कनेक्टेड है मैश, आर्बिट्रेरी मैश में। अब आर्बिट्रेरी मैश है, हिडन लेयर्स इन्वॉल्व है, तो लिहाजा इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। इनपुट लेयर से लेकर आउटपुट लेयर तक आर्बिट्रेरी मैश इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने हमारे जीने के अंदाज बदल दिए। इसमें आपके रोजमर्रा इस्तेमाल के डिवाइसेस, रोजमर्रा इस्तेमाल के सिस्टम्स इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं ताकि ये सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में इंटरेक्ट कर सकें। अब आईओटी जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क है, फिजिकल थिंग्स का नेटवर्क है। फिजिकल थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स से कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे आपके घर में इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेटर, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला एसी, लाइट्स, पंखे, ये वो फिजिकल थिंग्स हैं जिनमें सेंसर्स का इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है। सेंसर डेटा पिकअप करता है और डेटा पिकअप करने के बाद सेंसर ओवर द इंटरनेट एल्गोरिदमिक प्रोग्राम के जरिए डिसाइड करता है कि क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी है। इससे आपकी इनोवेटिव सर्विसेज, नई सर्विसेज, इंटेलिजेंट सर्विसेज और एफिशिएंट सर्विसेज इंप्लीमेंट करने में मदद मिली है। अब जहां पर जिन घरों में, यूरोप में, अमेरिका में जिन घरों में आईओटी डिवाइसेस हैं, वहां पर आप कमांड के जरिए दूर बैठे भी अपनी चीजों को ऑन ऑफ कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। सेंसर ऑटोमेटिकली, आप सेंसर को प्रोग्राम कर देते हैं कि इतने टेम्परेचर के बाद आप फलां कमांड एग्जीक्यूट कीजिएगा, वो एग्जीक्यूट कर जाता है। इसकी अहमियत जो है आईओटी की बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये सीमलेस इंटीग्रेशन है डिजिटल वर्ल्ड की फिजिकल वर्ल्ड से। हमारी जो फिजिकल डिवाइसेस हैं इनमें इंटरनेट के इस्तेमाल से ऐसी तब्दीलियां ले आई गई हैं जिसमें आपको जिंदगी में आसानियां मिल गई हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, सर्विसेज बेटर हुई हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ फील्ड्स में आई हैं जिनमें हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट बड़ा रेवोल्यूशनरी है। अब आईओटी सिस्टम्स में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे पहला कंपोनेंट आपका सेंसर है। सेंसर वो डिवाइस है जिसने फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेंस करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट करना है। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी, फॉर एग्जांपल लाइट, मोशन। इनकी बुनियाद पर यह सेंसर डेटा कलेक्ट करता है एनवायरनमेंट से और फिर इस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक्शन परफॉर्म किया जाए। सेकंड कंपोनेंट है आपका एक्चुएटर। ये वो डिवाइसेस हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं मोशन में। आईओटी डिवाइसेस में एक्चुएटर डेटा के ऊपर काम करता है। जो डेटा आपका सेंसर प्रोवाइड करेगा ये उसके ऊपर काम करके आउटपुट जनरेट करवाएंगी। थर्ड, डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें आपने सेंसर को फिट किया ताकि डेटा कलेक्ट किया जा सके। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले जैसे स्मार्ट वॉचेस, रेफ्रिजरेटर, हमारी कार्स, हमारे एसी, ठीक है। ये वो डिवाइसेस हैं जिनको अगर ये आईओटी इनेबल्ड है, आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, आपने इन्हें प्रोग्राम किया हुआ है, इनके अंदर सेंसर मौजूद है। वो सेंसर डेटा कलेक्ट करेगा और एक्चुएटर्स उसके मुताबिक
एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करेंगे, या यूं कह लें कि आउटपुट जनरेट करेंगे। फोर्थ कंपोनेंट इसका जो है वो है नेटवर्क। अब नेटवर्क वो कम्युनिकेशन पाथ है जिसके जरिए सेंसर अपना डाटा इंटरनेट के होते हुए डिफरेंट और कंपोनेंट्स तक पहुंचा रहा है, और इसी तरीके से जब रद्द अमल का जवाब आता है डिवाइस के पास तो तब भी नेटवर्क के जरिए ही आता है। अब नेटवर्क आपका वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है और वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्क के बगैर इस सिस्टम का चलना पॉसिबल ही नहीं है। आईओटी सिस्टम्स की बुनियाद ही नेटवर्क है। अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो इंटरनेट पे ये डिवाइस ना तो सेंसर से डाटा भेज पाएगी और ना ही उसका जवाब रिसीव कर पाएगी, तो लिहाजा ये नेटवर्क फेल हो जाएगा। आपका जो आईओटी सिस्टम है नेटवर्क की गैर मौजूदगी में फेल हो जाएगा। और आखिरी कंपोनेंट आपका डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस में क्या है कि जो सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा को प्रोसेस करना, उसका तज्जिया करना, उसको प्रोग्रामिंग की बुनियाद पर, एल्गोरिदम की बुनियाद पर उसकी खोज लगाना कि अब डिसीजन क्या लेना है। दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस डिवाइस खुद करती है या क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है या किसी सेंट्रल सर्वर से प्रोग्राम से आउटपुट ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार्स हैं और इनके अंदर जो है आपके पास सेंसर लगा होता है जिसे आप कहते हैं ट्रैकर। अब ट्रैकर का जो डाटा सेंट्रल सर्वर के पास जाता है तो सेंट्रल सर्वर अलर्ट जनरेट करता है कि फलां गाड़ी जो है अपने एक्चुअल राउट से डी ट्रैक हो गई है, किसी शहर से बाहर जा रही है। फौरन उस अलर्ट की बुनियाद पर आपको एजेंट जो है वो कॉल करता है और बताता है कि जी ये मसला है, और आप कहते हैं वाकई मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो वहीं से बैठ के एक्चुएटर के जरिए उसको लॉक कर दिया जाता है गाड़ी को। तो इस तरीके से आईओटी डिवाइसेस जो है वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे काम कर रही होती हैं। यहां पर आपके लिए एक एमसीक्यूज लिखा गया है कि ये जो टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये केविन एस्टन ने 1999 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए काम करते हुए पहली बार इस्तेमाल की थी। अब स्मार्ट होम सिस्टम की एग्जांपल पेश कर रहा है वो आईओटी डिवाइसेस के तौर पर कि आईओटी स्मार्ट होम सिस्टम क्या है। इसमें आपकी तमाम अप्लायंसेस जो होती हैं वो इंटरनेट कनेक्टेड होती हैं। इनमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इसमें आपके लाइटिंग के सिस्टम्स, इसमें आपके सर्वेलेंस के कैमरास, इसमें आपके एसी, इसमें आपके फ्रिज, ये इन्वॉल्व है। ये तमाम के तमाम आईओटी डिवाइसेस के तौर पर काम कर रहे होते हैं और सेंसर्स के मदद से ऑटोमेटिकली स्मार्ट डिसीजंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कुछ आईओटी की एप्लीकेशंस को वो डिस्कस करता है कि कहां कहां इस्तेमाल हो रही हैं। तो यकीनी बात है जिस जगह पर आईओटी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं उन्होंने जिंदगी जीने के अंदाज बदल दिए हैं। सबसे पहले आपका हेल्थ केयर आ जाता है। हेल्थ केयर में जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए, पेशेंट की केयर के लिए, आईसीयूज में, इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के बीमारी की अलामात को ट्रैक करने के लिए, पेशेंट्स को दवाई लेने के टाइम पर रिमाइंड करवाने के लिए अलर्ट्स जनरेट कर रही है। हेल्थ केयर में इमरजेंसीज में अलर्ट्स जनरेट करना नर्सिस के लिए कि 5 बजे फलां को दवाई देनी है, 6 बजे फलां को देनी है, 7 बजे फलां को देनी है। तो इस तरह के अलर्ट्स इससे जनरेट करवाए जाते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस ने हेल्थ केयर के शोबे में बहुत फायदा दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको सेफ बनाने के लिए आपकी जितनी व्हीकल्स हैं स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स इस्तेमाल कर रही हैं, ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरीके से ऑटोनोमस व्हीकल्स जो है ड्राइवरलेस व्हीकल्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये सब आईओटी डिवाइसेस के जरिए काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तस्वीर एक बना के दी है उसने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की। इशारा जो है वो जिस जगह से आपकी ट्रैफिक आ रही होगी उस वक्त ओपन हो जाएगा और जिस जगह ट्रैफिक नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसिडरेशंस आईओटी डिप्लॉयमेंट्स में क्या है। अब चूंकि आईओटी ने हमें फायदे तो बहुत दिए हैं लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें आ जाते हैं। आपकी तमाम डिवाइसेस आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दी तो साइबर अटैक का खतरा बढ़ गया। ओवर द इंटरनेट अगर इन पर कोई अटैक होता है तो इसको साइबर अटैक कहते हैं। इंटरनेट के जरिए डिफरेंट ऐसे लोग जो हासिल हो सकते हैं आपके सिस्टम से
जलते हो, आपके कंपेटिटर हो या आपके दुश्मन हो, वो साइबर अटैक्स कर सकते हैं। अब इन आईओटी सिस्टम्स को, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी चीज है। क्या ऐसी एग्जांपल्स या मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं अपनी आईओटी डिप्लॉयमेंट्स को, डिवाइसेस को सेव करने के लिए? अपनी आईओटी डिवाइसेस को सेव करने के लिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करें, यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड इस्तेमाल करें, रैंडम जनरेटेड पासवर्ड इस्तेमाल करें। अपने से रिलेटेड, अपनी पर्सनल कीपिंग से रिलेटेड किसी डेटा पे बुनियाद करता हुआ पासवर्ड इस्तेमाल मत करें, ताकि आपकी डिवाइसेस अनऑथराइज्ड एक्सेस से महफूज रह सकें। फिर आ जाता है आपके पास रेगुलर अपडेट्स। अपनी आईओटी डिवाइसेस के फर्मवेयर को, सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करें, ताकि उसमें जो जानी पहचानी वल्नरेबिलिटीज हैं, जानी पहचानी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे प्रोटेक्शन आपके डेटा को दी जा सके। तीसरी चीज इंक्रिप्शन, कि डिवाइसेस के दरमियान जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, इसकी श्योरिटी करें। ऐसे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करें कि आपकी आईओटी डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट हो, ताकि हैकर्स अगर उसे इंटरसेप्ट करें तो वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म तक ना पहुंच पाए और उसे समझ ना पाए। तो ये आपका जो चैप्टर है, इसमें दो मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।